हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पासवान स्टडी स्टेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न हल करेंगे और इसमें कुछ ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, सवाल दिया गया है 3 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। जैसे 3 का घनमूल कहा गया है तो आप 3 का 3 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसका जो उत्तर आएगा वही इसका घन हो जाएगा। तो 3 का घन हम कर रहे हैं, पहले 3 3 को 9 और 9 से फिर 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 3 का जो घन होगा वो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कह दिया जाए 2 का घन ज्ञात कीजिए। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, क्यूब। तो घन को अंग्रेजी में क्यूब पढ़ते हैं, ये आप लोग जो है याद रखना। 2 का घन ज्ञात कीजिए। सवाल दिया गया है 2 का घन ज्ञात कीजिए, तो हम 2 का दो में ही 3 बार गुणा करेंगे। 2 का घन पूछा गया है, उसी संख्या में 3 बार गुणा घन कहलाता है। तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप उस संख्या के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, भाग विधि द्वारा। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, अगर 2 से नहीं जाता तो 3 से भाग देते हैं। तो पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से अगर भाग देते हैं तो ये पूरा कट जा रहा है, 2 4 को 8। अब फिर से हम 2 से भाग देकर देखते हैं तो ये फिर कट जा रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं तो फिर कट जा रहा है। ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो हमें 3 बार में 1 आ गया। अब इसके जो है हम 3 बार गुणा करके लिख रहे हैं। जो ये संख्याएं आई हैं इधर, इनको आपको गुणा करके लिख देना है। अगर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब संख्या का घनमूल निकल रहा है। तो 3 3 का जोड़ा एक जोड़ा बन गया है, इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा वो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे दे दिया जाए 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका जो है गुणनखंड भाग विधि से गुणनखंड करेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले हम किस संख्या से काटेंगे, पहले 2 से देखते हैं, नहीं कट रहा। 3 से देखते हैं, नहीं कट रहा। अब इसको हम 5 से काटेंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2 और इसके साथ मिलके हो गया 25, 5 पचे 25। 5 से कट जा रहा है, फिर से ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 5, फिर से 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 1। मतलब 3 जो जोड़े आए हैं, 3 जोड़े आपको बनाना है। तो 5 के अगर हम 3 जोड़े देखें तो 5 का सिर्फ 1 जोड़ा ही बन रहा है। 3 3 का जोड़ा अगर हम बनाते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 जोड़ा ही बन रहा है। तो इसका घनमूल जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। घन का मतलब होता है उसी संख्या में 3 बार गुणा, और घनमूल का मतलब होता है 3 बार गुणा का 1 बार लिखना। अगर पूछ लिया जाए 5 का घनमूल क्या होगा तो आप लिखेंगे 5 का घन क्या होगा, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब 125। और अगर पूछ लिया जाए 125 का घनमूल क्या होगा तो आप लिखेंगे 5, क्योंकि आपको 3 जोड़ों में से केवल 1 ही लिखना है। तो इसका जोड़ा बनाया जाता है और 1 लिख दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।